जय हिंद बच्चों, मैं धर्मेंद्र सर। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित जो समांतर श्रेणी चल रहा था उसका प्रश्नावली 5.2 है, जिसका हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के 12 तक हम पिछले सेशन में किए थे। आज हम 13 से आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक इस चैनल पे जो भी बच्चे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, 13 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है वह कह रहा है क्या कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। मतलब कह रहा है हमको कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है कि जो 7 से विभाज्य होती है। तो अब सबसे पहले हमें देख लेना है कि 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है। तो 3 अंकों की संख्या जो होती है, चलिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं। 3 अंकों की जो संख्या जो होती है वह 100 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 999 तक जाता है। 100 से शुरू होता है और 999 तक। इससे पीछे अगर लेते हैं तो 99 हो जाता है और इससे आगे जब लेते हैं तो 1000 हो जाता है। ये तो 3 अंक का तो नहीं हुआ, ये तो 3 अंक का नहीं हुआ और ये भी 3 अंक का नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसको भी हमें छोड़ देना है और इसको भी हमें छोड़ देना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 100 से लेकर के 999 तक होता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो है ना 100 से 999 तक के बीच में जो है ना कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य होता है। 3 अंकों की भी संख्या होनी चाहिए और 7 से विभाज्य भी होनी चाहिए। तो अगर इसको आगे लिखिएगा तो क्या क्या हो जाएगा, 101, 102, 103, 104, 105, 106 डॉट डॉट। इसी तरह यहाँ पे अगर लिखिएगा तो यहाँ पे 991, 992, 993, 994, थोड़ा और इधर लिख देते हैं। नौ सौ 95, 996, 997, 998, 999। अब ये हम क्यों लिखे हैं, इसके बीच का नंबर लिखना संभव नहीं है, लेकिन इससे हमें ढूंढ लेना है क्या कि 7 से विभाज्य कौन सा होता है। मतलब शुरू वाला मान हमें ढूंढ लेना है कि कौन सी संख्या जो है ना, ये जो एपी जो बनेगा ना उस एपी का प्रथम पद हमें ढूंढ लेना है और अंतिम पद ढूंढ लेना है कि 7 से कौन सा विभाज्य हो रहा है। अब देखिए इसमें 102 में तो लगेगा ही नहीं 7 से, 105 में लग सकता ना ही, 104 में लग रहा है। 105 में देखिए 105 में 7 से भागा दीजिएगा तो 7 इकाई 7 बचेगा 3, 7 बचे 35, तो 105 हो गया। अब 105 से पीछे 7 माइनस करना है। 105 जब हमको पकड़ा गया ना तो 7 पीछे करना है तो हमें 98 आता है, तो 98 तो होगा नहीं। अब इधर देखिए, इधर 999 है। अब 999 में 7 से भागा दीजिए, कितना शेष बचता है, तो 9 इकाई 9 बचेगा, 7 इकाई 7 बच जाएगा यहाँ पे 2, 29, 7 चौका 28 बच जाएगा कितना यहाँ पे 7 चौका 28 बच जाएगा 1, 19, 7 दूना 14, 14 5 19, 5 हो जाता है। इसका मतलब है 5 जो शेषफल बचता है ना, तो 5 हमें आगे तो हम जा नहीं सकते हैं, 5 पीछे चलिए। तो 5 पीछे जब चलते हैं तो 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए कि जो है ना, इसमें 5 छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पीछे छोड़िएगा तो आता है 994 आता है। अब 994 में भागा दे करके देख लीजिए 7 से लग रहा है क्या, 994 में 7 से दीजिएगा, 7 इकाई 7 बच जाएगा 2, 29, 7 चौके 28 बच जाएगा 1, 7 दूना 14, यानी कि 994। एक नंबर हमको लास्ट वाला पकड़ा रहा है कौन सा, 994, और फर्स्ट वाला नंबर पकड़ा रहा है 105। मतलब कहने का अर्थ है क्या कि 3 अंक का 100 से लेकर 999 तक नंबर ले लीजिए। अब उस नंबर में से 7 से कितनी संख्या विभाज्य हो रही है वो चीज़ हमें बताना है। तो वो चीज़ को बताने के लिए हम क्या किए, 100 से लेकर के 999 तक तो लिखना संभव नहीं है। शुरू से भी जो है ना 5-6 अंक लिख लेना है और लास्ट से भी हमें 5-6 अंक लिख लेना है। आप पता कैसे चलेगा कि हमें 7 से कौन सा संख्या विभाज्य है, होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप 100 में भगा दीजिएगा 7 से तो शेषफल यहाँ कितना बच रहा है, 2 बच रहा है।
शेषफल 2 बच रहा है। 7 पूरने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। इस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं। तो उसमें जब 5 जोड़िएगा तो 105 जो है ना वह 7 से विभाज्य हो रहा है। लास्ट वाला देख रहे हैं 999 है, 999 में जब 7 से भागा दे रहे हैं तो वहां भी 5 हमें शेषफल बच रहा है। तो वहां पे 5 क्या कीजिए, पीछे आ जाना है। 5 घटाए तो हमको 994 मिल रहा है। तो मतलब शुरू वाला नंबर हो गया 105 और लास्ट वाला नंबर कितना हो गया, 994 हो गया। तो अब यह एपी यह क्या बन जाएगा, एपी जो बनेगा वो क्या बनेगा, 105 हो जाएगा। फिर 105 में 7 जोड़िएगा तो 112 हो जाएगा। फिर 112 में 7 जोड़िएगा तो 119 हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 994 तक जाएगा। इतना तक तो क्लियर है। अब इसमें हमें प्रथम पद a बराबर हो गया आपको 105 हो गया। d बराबर, अब देखिए d क्या है, तो d जब यह 7 से विभाज्य हो रहा है तो वो तो d का मान है। तो d बराबर हो गया 7। an क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो an क्या है यहाँ पे 994 हो गया। अब हमें कह रहा है कि कितनी संख्या, ये कितनी संख्या जो पूछ रहा है ये किसका मान पूछ रहा है, ये आपको n का मान पूछ रहा है। तो n बराबर हमें मान निकालना है। तो ए एन बराबर क्या हो जाता है, a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान है 994 बराबर a का मान हो गया 105 जोड़ n माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 7। तो यहाँ पे 994 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 105 प्लस 7n माइनस 7। तो 994 बराबर 105 में से 7 घटेगा तो बच जाएगा यहाँ पर कितना, 98 प्लस 7n। तो 994 माइनस 98 बराबर हो गया 7n। इसको घटा दीजिए, यहाँ पे 994 में से 98 को माइनस कीजिए, 14 6 यहाँ बच जाएगा 8 18 9 यहाँ बच जाएगा कितना 8, 814 9 9 18 1 19 8 1 9 तो हो गया कितना 896 बराबर हो गया 7n। तो 896 बटे 7 बराबर हो गया n। इसको काटिएगा, 7 इकाई 7 बच जाएगा 19, 7 दूना 14 बच जाएगा 5 7 8 56। तो n बराबर कितना हो गया 128। यानी कि 100 से लेकर के 999 तक जो है ना 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी है 128 है। तो लिख दीजिए यहाँ पर 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, इसको 1-2 बार और रिपीट कर लीजिएगा तो और कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। कहने का है क्या कि 10 से लेकर के 250 तक नंबर ले लीजिए। अब उस 10 से लेकर के 250 तक जो नंबर लिखिएगा ना उस नंबर में से 4 से ऐसी कौन कौन सा नंबर है जो 4 से विभाज्य हो रहा है, मतलब 4 से भागा लग रहा है, मतलब 4 का गुणज है। तो आप जब लिखिएगा इसका आगे, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जब आगे लिखेंगे तो 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, डॉट डॉट। और इधर लिखिएगा तो 245 ले लेते हैं, 246 ले लेते हैं, 247 ले लेते हैं, 248 ले लेते हैं, 249, 250। यहाँ तक तो नंबर आएगा। लेकिन ये सारे नंबर 4 से, ये सारे नंबर जो है ना 4 का गुणज नहीं है। अब इसमें से हमें 4 का गुणज ढूंढना है। जैसे इससे पहला सवाल हम किए थे, सेम प्रोसेस से इसका भी सवाल करेंगे। अब कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि 4 का गुणज है। शुरू वाला तो देख लेंगे कि 10 में 10 4 का गुणज नहीं है, 11 4 का गुणज नहीं है, 12 4 का गुणज है। तो शुरू से तो हमें पता चल गया एक 12 है और एक 16 है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन लास्ट से कैसे पता कीजिएगा, लास्ट से पता करने का वही नियम है क्या कि आप 250 में 4 से भागा दे दीजिए। चलिए दे देते हैं 250 में 4 से भागा, 4 से भागा दीजिएगा, 6 चौके 24, 1 4 दूना 8 बच गया कितना 2 बच गया। अगर हम
250 में 2 घटा दें, 250 में अगर हम 2 घटा देते हैं तो वो क्या हो रहा है, 4 से विभाज्य हो रहा है, 2 से फल नहीं बचेगा। तो जब 2 घटाइएगा तो कौन सा नंबर आ रहा है, 248 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 248 जो है ना 4 का गुणज है। भागा दे करके देख लो, 6 चौके 24, 4 दूना 8, कट रहा है। अब इसको एपी में हम लिख लेते हैं। एपी में जब लिखेंगे तो 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, डॉट डॉट कितना तक, 248 तक। इतना हमें ज़्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ हमें इसमें ढूंढ लेना है प्रथम पद इसका क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा, और n का तो मान हमें निकालना ही है। और d जो है जब 4 का गुणज हो रहा है तो d जो होता है वह 4 ही होगा, क्योंकि 4 4 का यह अंतर में जाएगा। तो a बराबर हो गया यहाँ पे 12, d बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4, an बराबर अंतिम पद हो गया इसका कितना, 248 हो गया, n हमें निकालना है। तो an बराबर a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है 248 बराबर a का मान हो गया 12 जोड़ n माइनस 1 इंटू डी का मान है कितना, 4 है। तो 248 बराबर 12 जोड़ 4n माइनस 4, तो 248 बराबर हो गया 12 में से 4 घटेगा 8 प्लस 4n, तो 248 माइनस 8 बराबर हो गया 4n। तो यहाँ कितना हो गया, 240 बराबर हो गया 4n, तो 240 बटे 4 बराबर हो गया n, 6 चौके 24, तो 60, n बराबर हो गया 60। तो लिख दीजिए यहाँ पे 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं, 4 के 60 संख्या गुणज हैं। मतलब 250, 10 से लेकर के 250 के बीच में जो है ना 4 के गुणज 60 संख्या, 4 के गुणज दे दिए, 4 के गुणज 60 संख्या। कोई दिक्कत? चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, और इस 15 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना और इतना के nवें पद बराबर है। मतलब कह रहा है दोनों समांतर श्रेणी में से n का ऐसा कौन सा मान है जो कि दोनों समांतर श्रेणी में बराबर हो जाता है। चलिए आप देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन। इसका जो है ना, इसका कुछ और मान लेंगे और इसका कुछ और मान लेंगे, और दोनों क्या कर रहा है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना और इतना के nवें पद क्या है, बराबर है। यानी कि nवें पद मतलब an जो होता है ना दोनों का बराबर है। तो चलिए इसका लिख लेते हैं। पहला एपी में दिया हुआ है क्या क्या, 63, 65, 67 डॉट डॉट, और दूसरा एपी क्या है, दूसरा एपी है 3, 10, 17 डॉट डॉट, ये दिया हुआ है। अब इस एपी के लिए यहाँ पर एक कैपिटल ए ले लीजिए, ए बराबर हो गया 63, यहाँ पर डी निकालिएगा, कैपिटल डी कर दीजिए, कैपिटल डी बराबर हो जाएगा 65 माइनस 63, तो बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल डी बराबर हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। इसमें स्मॉल ए कर देते हैं, इसको स्मॉल ए बराबर हो जाएगा 3, स्मॉल डी कर देते हैं तो यहाँ 10 माइनस 3 जाएगा, बराबर हो गया 7। दोनों में ए और डी का मान दोनों निकल गया है। करा एनवा पद, करा ऐसा एनवा पद कौन सा है जो दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। मतलब यहाँ पर ए एन बराबर क्या होना चाहिए, ए एन होना चाहिए। तो ए एन का मान क्या हो जाता है, ए जोड़, यहाँ पर कैपिटल में लिखना पड़ेगा, तो ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ पर ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ए का मान कितना हो गया 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 2। अब डी एन जो है ना दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो इसलिए हम एन को चेंज नहीं किए। यहाँ पर ए का मान इसमें क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 7। तो यहाँ पर 63 प्लस यहाँ पे 2n माइनस 2 बराबर यहाँ पे 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहाँ 63 में से 2 घटेगा तो 61 प्लस 2n बराबर यहाँ पे
7n -4, 7 में से 3 जाएगा तो -4। अब यहाँ पर 61 +4 हो गया बराबर यहाँ पर 7n, 2n को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा -2n हो जाएगा। यहाँ 65 बराबर हो गया कितना, यहाँ पे 5n, तो 65/5 बराबर हो गया n, तो 13 बचे 65, n बराबर कितना निकल गया 13। तो यहाँ पर क्या करा हमें, कौन सा पद बराबर होगा, तो लिख दीजिए यहाँ पर 13वें पद बराबर होंगे। चलिए ये निकल गया। अब आगे देख लेते हैं अगला सवाल। चलिए ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, और 16 नंबर का क्वेश्चन भी थोड़ा अलग टाइप का दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 दिया हुआ, ठीक है। कह रहा सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद क्या है, 5वें पद से 12 अधिक है। चलिए पहले लिख लीजिए क्या क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा तीसरा पद A3 बराबर कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो A जोड़ 2D बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको नहीं कुछ है, इक्वेशन 1 कर दीजिए। तो क्या कह रहा सातवां पद A7 जो है ना, A7 जो है वह 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है, यानी कि A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। मतलब सातवां पद जो है ना 5वें पद से कितना अधिक है, 12 या अधिक है। तो जब यह 12 अधिक है जी, तो ये तो 12 अधिक का ही रहा है, 12 अधिक है, तो 5वां पद में क्या करेंगे, हम 12 जोड़ देंगे। इसमें हम 12 नहीं जोड़ सकते हैं, इसमें जो हम 12 लिखे थे वह गलत था। क्यों, क्योंकि सातवां पद कह रहा है 5वां पद से हम 12 अधिक हैं। मतलब कह रहा है क्या कि ये जो A7 है ना, वो पहले ही उसमें 12 ऐड हो चुका है। तो जब हम इसको बराबर कर रहे हैं तो 5वां में 12 ऐड करेंगे या 7वां में 12 घटा देंगे, तभी जाकर के मान निकलेगा। तो A7 बराबर क्या हो जाता है, तो A जोड़ 6D बराबर यहाँ हो जाएगा A जोड़ 4D + 12। तो यहाँ पर A जोड़ 6D -A - 4D बराबर हो गया 12। A से A कट गया तो 2D बराबर हो गया कितना 12, तो D बराबर हो गया 12/2, 6 दूना 12, तो D बराबर कितना निकल गया 6 निकल गया। D का मान 6 हो गया। चलिए यहाँ पर तो A जोड़ 2D बराबर है 16, तो यहाँ पर A जोड़ 2 × 6 बराबर 16, तो A जोड़ 6 दूना 12 बराबर 16, तो A बराबर हो जाएगा 16 - 12, तो A बराबर हो गया 4। A का मान 4, D का मान 6। अब हमें क्या कर रहा है, AP तैयार करना है। तो AP तैयार हम कैसे करेंगे, तो A बराबर तो हो गया 4, A2 बराबर हो जाएगा क्या, A जोड़ D, तो बराबर हो जाएगा 4 + 6 बराबर हो गया 10। A3 बराबर तो दिया हुआ है, ये है 16 हो जाएगा। A4 बराबर क्या हो जाएगा, तो A जोड़ 3D हो जाएगा, तो A का मान हो गया 4 जोड़ 3 × 6 बराबर हो जाएगा कितना, 4 जोड़ 17 के 18 बराबर 22। तो लिख दीजिए यहाँ पे AP हो गया क्या, AP हो गया आपको 4, 10, 16, 22 ... आगे इस तरह निकलेगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब इसका नेक्स्ट सवाल करते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो है ना कह रहा है क्या कि AP इतना में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एक हम एग्जाम्पल में बताए थे। और जब हमको कहेगा कि अंतिम से 20वां पद निकालिए या अंतिम से हमें पद ज्ञात कीजिए, किसी भी AP का अंतिम से हमें पद ज्ञात कीजिए, तो उसमें करना क्या है हमें कि जो AP तैयार रहेगा उसको उलट देना है। मतलब शुरू वाला नंबर को लास्ट में लिख देना है और लास्ट वाला नंबर को शुरू में कर देना है। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसको हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो यह AP अभी कैसा है दिया हुआ, 3, 8, 13, 253 दिया है। इसको क्या करेंगे, 253 ... 13, 8, 3 लिख देंगे, ठीक है। मतलब जब इसको अंतिम से कर रहा है तो अंतिम वाले को शुरू में कर देंगे, शुरू वाले को अंतिम में कर देंगे। अब यह निकालना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। यह हो गया आपका AP। अब यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा, 253 हो जाएगा। D जब निकालिएगा तो D हम कहीं से भी निकालेंगे तो वह बराबर ही रहेगा। हम लास्ट से ही निकाल देते हैं। यहाँ पर 8 - 13 हो गया तो बराबर -5 हो गया। A का मान निकल गया और D का मान निकल गया। हमको यहाँ पे क्या कर रहा है कि सिर्फ 20वां पद कर रहा है निकालने के लिए। तो 20वां पद यानी कि A20 का मान निकालना है, A20 का मान। तो A20 बराबर क्या हो जाएगा, A जोड़ 19
डी होगा। तो ए का मान है 253 जोड़ 19 गुना डी का मान हो गया -5। तो 253 माइनस प्लस माइनस माइनस 19 बचे 95। तो 253 में से 95 को घटा दीजिए। 13 में से जो है ना 5 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना 4 14, 14 में से 9 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 बराबर 198। यानी कि इस एपी में जो है ना अंतिम से 20वां पद जो होगा वो क्या हो जाएगा 198। लिख दीजिए अंतिम से 20वां पद 158 होगा, 158 होगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। चलिए 18 नंबर का सवाल है, कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया हुआ है। मतलब चौथा पद और 8वां पद का योग दिया हुआ है 24, छठे और 10वें पद का योग दिया हुआ है कितना 44 दिया हुआ है। इस एपी के प्रथम 3 पद हमें निकालना है। चलिए जो हमको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, चौथे पद A4 प्लस A8 बराबर कितना है 24 है। तो यहाँ पर A जोड़ 3D प्लस A जोड़ 7D बराबर कितना हो गया 24। तो 2A प्लस 7 3 10D बराबर हो गया कितना 24। यहाँ पे 2 कॉमन कर लीजिए तो A प्लस 5D बराबर हो जाएगा कितना 24, 12 दूना 24। तो A प्लस 5D बराबर हो गया 12। समीकरण 1 इसको मान लीजिए, ठीक। उसके बाद इधर फिर क्या दिया हुआ है छठे पद A6 प्लस A10 बराबर कितना है 44 है। तो यहाँ पर A जोड़ 5D प्लस A जोड़ 9D बराबर हो जाएगा 44। तो 2A जोड़ 14D बराबर हो गया 44। तो 2 कॉमन कर लीजिए तो A प्लस 7D बराबर हो गया कितना 44। तो A प्लस 7D बराबर हो जाएगा 44/2, 22 दूना 44। तो A प्लस 7D बराबर हो गया 22। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से एक क्या है A प्लस 5D बराबर है 12, समीकरण 1, और A प्लस 7D बराबर है 22। ये हो गया 2। इनसे हमें क्या करना है A और D का मान निकाल लेना है और आराम से फिर एपी तैयार कर देना, बहुत ही आसान है। चलिए यहाँ पे A बराबर में है तो इसको माइनस कर देते हैं, A से कट गया तो -2D बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना 2 में से 2 गया 0, 2 में से गया 1, तो ये भी माइनस में ही है। D बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 10/2, 5 दूना 10। तो D का मान निकल गया 5। लिखिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है तो A प्लस 5D बराबर कितना है 12। तो A प्लस 5 गुना 5 बराबर हो गया 12। तो A प्लस 25 बराबर हो गया 12। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। तो A बराबर 12 माइनस 25, तो A बराबर हो गया -13। A का भी मान निकल गया और D का भी मान निकल गया। चलिए अब A भी निकाल देते हैं। तो दूसरा पद A2 बराबर A जोड़ D होगा। तो A का मान है -13 प्लस D का मान है 5, तो बराबर हो गया कितना -8। A3 बराबर A जोड़ 2D बराबर -13 जोड़ 5 गुना 2 बराबर -13 प्लस 10 बराबर हो गया -3। मतलब हो गया क्या AP जो लिखिएगा 3 ठो पद करा लिखने के लिए इसका, तो -13 हो जाएगा, -8 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। इस तरह आगे और मान निकल जाएगा। यही आपका AP तैयार करो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या इसका 19 नंबर का क्वेश्चन है और कह रहा है क्या कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। कराए किसी वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो गया। कराए किसी वर्ष में उसका वेतन
7,000 रुपया हो गया, 7,000 रुपया हो गया। निकालना क्या है? चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं, क्या कि यह थोड़ा लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। मतलब 1995 ईस्वी में वह काम करना शुरू किया और उनका वेतन 5,000 रुपया से शुरू हुआ। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि हुई। मतलब वो जो काम जो शुरू किया ना, प्रत्येक वर्ष जहाँ पे वह काम कर रहा है वहाँ पे उनको प्रत्येक साल क्या कर रहा है, 200 रुपया उनको वेतन में बढ़ा दे रहा है। कह रहा है किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। मतलब मान के चलिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप जब पहला साल जब शुरू किए, जिस समय आप शुरू किए उस समय आपका वेतन है 500 रुपया। ठीक है, उस समय आपका वेतन मान लीजिए 500 रुपया मंथली है। आपको जो है ना मालिक कहा क्या कि आपको प्रत्येक महीना हम 100 रुपया बढ़ा के देंगे। तो पहला महीना में आपको 500 मिलेगा, दूसरा महीना में कितना मिल जाएगा, 500 प्लस 100 हो जाएगा, तीसरा महीना में फिर 500 प्लस 100 और प्लस 100। इस तरह करके जो है ना आपको प्रत्येक महीना 100 रुपया बढ़ रहा है। और उसी तरह होते होते वह वेतन हो रहा है कितना, 7,000 रुपया हो रहा है। तो वही पूछ रहा है हमको कि किस वर्ष में, मतलब कितना साल लग गया उनको वेतन 7,000 होने में, कितना साल लग गया। मतलब n का मान हमें पद का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए सॉल्यूशन में। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। उसके बाद वृद्धि कितना हो रहा है, 200 रुपया हो रहा है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और an का मान कितना हो जाएगा, an का मान हो गया आपको 7,000 रुपया। तो यहाँ पर निकालना किसका मान है, n का मान निकालना है। तो an बराबर हो जाता है a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान हो गया 7,000 बराबर a का मान है 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है कितना, 200। तो यहाँ पर 7,000 माइनस कर दो 5,000 को, पहले आसान हो जाएगा। यहाँ पर 200n, अच्छा रहने दो इसको ऐसे ही, तो n माइनस 1 इंटू 200। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,000 बराबर हो गया यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 200 गुना हो गया। तो यहाँ पर 2,000 बटा 200 कर दो बराबर हो गया n माइनस 1। तो इससे 2 0 कैंसिल, 2 इकाई 2 10, तो 10 बराबर हो गया n माइनस 1। तो 10 जोड़ 1 बराबर हो गया n, तो 11 बराबर n, यानी कि n बराबर क्या निकल गया, 11। मतलब किस वर्ष, तो लिखिएगा यहाँ पर 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया होगा। और ईस्वी पे जब निकालिएगा तो 1995 में 11 को जोड़ दीजिए, तो 6 5 यहाँ हो जाएगा कितना, 5 1 6 9 1 10 की 0 हासिल 1 9 1 10 की 0 हासिल 1 1 1 2, यानी कि 2006 में उसका वेतन हो जाएगा कितना, 7,000 रुपया हो जाएगा। चलिए निकल गया। अगला क्वेश्चन एक और बचा है वो देख लेते हैं। चलिए इस चैप्टर का 20 नंबर का क्वेश्चन है और यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। मतलब रामकली नाम का कोई व्यक्ति है और वह पहला सप्ताह में 5 रुपया वह बचत कर लेता है। ठीक है, करा और फिर अपनी मासिक और वह अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती जाती है। और वह प्रत्येक सप्ताह जो है ना 5 रुपया तो बचत करता ही है करता, उसके साथ साथ जो है ना प्रत्येक सप्ताह 1 रुपया 75 पैसा वह और बढ़ा देता है। करा यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाए तो n ज्ञात कीजिए। मतलब कौन सा सप्ताह में उनका बचत जो है ना 20 रुपया 75 पैसा होगा। मतलब जैसे हम पिछला सवाल किए थे सेम उसी तरह यह भी सवाल है। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, क्या क्या दिया गया है वो नोट कर लीजिए। दिया गया है, अब दिया गया है क्या,
तो प्रथम सप्ताह का मतलब क्या हुआ कि ए का मान दिया गया है, तो ए बराबर क्या हो गया 5 हो गया। और कितना बचत कर रहा है 1.75 रुपया, तो ये डी का मान हो गया 1.75 हो गया। और ए एन का मान क्या दिया हुआ है 20.75 रुपया। निकालना क्या है हमें, एन का मान निकालना है, तो ए एन निकाल दीजिए। तो ए एन बराबर ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हो गया 20 रुपया 75 पैसा बराबर ए का मान है 5 जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 1.75। तो 20.75 माइनस कर दो 5 को, बराबर यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 गुना 1.75। 5 घट जाएगा तो यहाँ पे 15.75 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब यहाँ पे 15.75 बटे क्या लिख देंगे 1.75 बराबर एन माइनस 1 हो गया। दोनों में दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक दोनों का उड़ गया, तो बराबर हो गया कितना 1575 बटे हो गया 175 बराबर एन माइनस 1 हो गया। अब इसको चलिए काटिएगा, काट दीजिए। 175 कितना है, तो 1575 में 175 से भगा दीजिएगा, 5 से भगा दीजिएगा, पहले 5 से काट दीजिए। 5 से काटिएगा, 5 तिया 15, यहाँ बच जाएगा 2 पचे 25। इसको 5 से काटिएगा, 5 तिया 15, फिर 5 इकाई 5 पचे 25, फिर 5 से काटिएगा, 5 सत्ते 35, फिर 5 से काटिएगा इसको भी, 5 छः के 30, अब 5 तिया 15, 7 से काटिएगा 7 नमा 63, तो 9 बराबर हो गया n माइनस 1। तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, तो n बराबर हो गया 10। तो क्या लिखना है यहाँ पे 10 में सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा होगा। यही हो गया आंसर। यह चैप्टर खत्म। इसके आप नेक्स्ट चैप्टर में जो है दिया हुआ है n पदों का योग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे।